बहुत समय पहले की बात है। निर्मला अपनी 16 साल की बेटी रिंकी के साथ जबलपुर गांव में रहा करती थी। रिंकी के पापा खेती किया करते थे और रिंकी की मां गांव के सरपंच के घर काम किया करती थी और रिंकी घर पर रहा करती थी। रोज निर्मला सुबह को सरपंच के घर आती और काम में लग जाती थी। सरपंच का परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए निर्मला पर बहुत काम पड़ता था। निर्मला पहले पोछा लगाती और फिर खाना बनाती, उसके बाद कपड़ा धोती थी। जब निर्मला सारा काम करके घर जा रही थी, तभी सरपंच की पत्नी निर्मला से बोलती है, निर्मला, कल हमारा एनिवर्सरी है तो तुम अपनी बेटी को कल लेते आना, क्योंकि कल बहुत काम करना पड़ेगा और तुम अकेले कर नहीं पाओगी। जी मेम साहब, लेती आऊंगी। हाँ, और थोड़ा जल्दी ही आ जाना। जी जल्द ही आ जाऊंगी। फिर निर्मला अपने घर आ जाती है। घर आती है तो देखती है कि रिंकी के पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जी ये कैसे हो गया? ये कहो निर्मला कि मैं बच गया और सही सलामत घर आ गया। डॉक्टर बोला है कि 3 महीने तक मैं चल नहीं पाऊंगा। चलिए कोई नहीं, आप आराम कीजिए। निर्मला अंदर जाती है और खाना खाकर बैठी थी। तभी वहां रिंकी आती है। रिंकी, कल मेरे साथ तुझे भी चलना है, तो सुबह जल्दी उठ जाना। पर माँ, मुझे कहाँ चलना है? वो सरपंच जी का एनिवर्सरी है तो ज्यादा काम पड़ेगा, तो तुम रहोगी तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है माँ। फिर रिंकी और निर्मला दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह आप समय से दवाई खा लीजिएगा, हम दोनों को आने में थोड़ा समय लगेगा। दोनों मतलब रिंकी भी ले जा रही हो क्या साथ में? हाँ, आज लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तब जाओ। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ठीक है, तब जा रही हूँ। फिर निर्मला और रिंकी घर से निकलते हैं। कुछ देर बाद सरपंच के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो पूरा घर सजा हुआ था, जिसे देखकर रिंकी बोलती है, वाह, क्या डेकोरेशन हुआ है माँ। हाँ, तो सरपंच जी का एनिवर्सरी है तो सजेगा नहीं। चलो हम दोनों अब काम में लगते हैं। फिर निर्मला और रिंकी किचन में काम करने लगती है। फिर केक काटने का समय आता है। वहां सभी लोग एकत्रित होते हैं। निर्मला और रिंकी दूर खड़े सब देख रही थी। पूरा धूमधाम से केक काटते हैं। फिर सभी लोग वहां से केक लेकर चले जाते हैं। तभी सरपंच की पत्नी रिंकी के पास आती है और रिंकी से बोलती है, ए लड़की, चल वो बचा केक ले जाकर फ्रिज में रख दे। जी मालकिन, अभी रख के आती हूँ। फिर रिंकी केक लेकर किचन में आ जाती है और केक में से थोड़ा निकाल कर खाने लगती है। रिंकी को केक खाते सरपंच की पत्नी देख लेती है। जिस बात का डर था वही हुआ, पूरा केक जुठा कर दी तूने। रिंकी के इस हरकत की वजह से सरपंच की पत्नी रिंकी और उसकी मां को अपने घर से निकाल देती है। निर्मला और रिंकी उदास होकर घर आ जाती है। कुछ समय बीतता है और निर्मला टेंशन में रहने लगती है। अपनी मम्मी पापा का ऐसा हालत देख रिंकी को रहा नहीं जाता और वो काम खोजने के लिए घर से निकल जाती है। रिंकी आगे जाती है तो देखती है कि एक केक की दुकान है। रिंकी केक के दुकान पर जाती है और दुकानदार से बोलती है, अंकल, मुझे काम चाहिए, कोई काम मिलेगा? तुम इतना कम उम्र में काम करोगी? हाँ अंकल, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है।
और मम्मी एक जगह काम करती थी। वो भी काम छूट गया, इसलिए मुझे काम करने की बहुत जरूरत है। रिंकी की ऐसी बात सुनकर दुकानदार को दया आ जाती है और वो रिंकी को दुकान पर रख लेता है और काम दे देता है। एक दिन दुकानदार के अनुपस्थिति में रिंकी को करंट लगता है और वो मर जाती है। रिंकी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मेरे मम्मी पापा का खर्चा कौन चलाएगा? तभी रिंकी चुड़ैल की दिमाग में एक तरकीब आती है और वो फिर रिंकी का रूप लेकर केक बेचने लगती है। उस दिन बहुत ग्राहक आते हैं और केक खरीद के ले जाते हैं। इतना मुनाफा देखकर दुकानदार बहुत खुश होता है। रिंकी, आज जितना कमाई हुआ है, आज से पहले ऐसी कमाई कभी नहीं हुई थी। दुकानदार खुश होकर रिंकी को 5,000 रुपया देता है। इतना पैसे पाकर रिंकी बहुत खुश होती है और अपने घर आती है। और अपनी माँ को सारा पैसा दे देती है। इतना सारा पैसा देखकर रिंकी की माँ बहुत खुश होती है कि चलो महीना दिन का राशन आ जाएगा इतना पैसे से। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। रिंकी के आने से केक की दुकान अच्छी चलने लगी, इसलिए दुकानदार दुकान का सारा कारोबार रिंकी को सौंप दिया। एक दिन गांव का मिंटू दुकान पर आता है। तो दुकान पर कोई नहीं था, तो वो दुकान के अंदर घुस जाता है। अंदर वो जो देखता है, देखकर मिंटू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि रिंकी एक चुड़ैल में बदलकर केक बना रही थी। मिंटू बिना कुछ बोले वहां से भागते हुए निकल जाता है। मिंटू वहां से भागते हुए सीधे रिंकी के घर आता है और सारी बात उसकी मम्मी पापा को बताता है। क्या आप सही कर रहे हो? मेरी बेटी मर गई है, और तो और मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन गई है। हाँ भाभी जी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। विश्वास ना हो तो चलिए, खुद ही पता चल जाएगा। हाँ चलिए तो। फिर मिंटू सबको लेकर केक की दुकान पर पहुंचता है। वहां जाकर रिंकी की माँ रिंकी से पूछती है कि सच में तुम मर चुकी हो। रिंकी भावनाओं में आकर बता देती है, हाँ, मेरी मौत करंट लगने से हो गई थी। मैं आप लोगों को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं एक चुड़ैल बन गई। सच्चाई जानकर सभी को बहुत दुख होता है, पर कोई कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद रिंकी के पापा केक की दुकान का सारा कारोबार संभालने लगे और एक अच्छी जिंदगी जीने लगे।